अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईद का फासिल है और सबसे पहले तो मैं अपनी टीम की तरफ से और की तरफ से हमारे पूरे पाकिस्तान और अहले वतन को दिल की गहराई से ईद मुबारक पेश करती हूँ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाल अब्दुल रहीम साहब, टाउन चेयरमैन। आज हम उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने आज ईद में पार्टी देखी है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक। और जी, और सेकेंडली मुझे बताया कि आज आपने ये ईद मिलन पार्टी देखी है, इस हवाले से मोहब्बत करने वाले ईद वाले दिन तीसरा दिन भी हमारे बाप को मिलने के लिए आते हैं के साथ मुबारकबाद लेने के लिए। तो ये हर साल है, लेकिन इस साल जो है वो 2 दिन हम बैठेंगे क्योंकि तीसरा दिन जो है बड़ी खुदावत करेंगे सेहत। तो इस सिलसिले में ये हमारे हर साल है। पिछले साल में मेरे वहाँ घर पे होता था, तो इस साल में यहाँ पर। अच्छा, तो ये ईद के थर्ड डे है या फिर फर्स्ट डे? ये हमारी होता है सारे मेरी हल्के की मेरी जाने वालों की मेरे पार्टी के वर्करों को मुखालिफ सियासी लोगों की हमारे तादाद में मेरे पास मैं अपनी आवाम से अपनी मोहब्बत करने वालों को नहीं। अच्छा, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारी पब्लिक आई है, लोग जा भी चुके हैं खाना खाते, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आप जो जानने वाले उनको इन्वाइट किया जाता है, कोई पब्लिक का बंदा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्मीनान किया है आपने जी। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे ईद के बारे में, पब्लिक के हवाले से? सबसे पहले सारी उम्मत मुस्लिम से मेरी दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को याद रखो। आज हमारा ईद है, लेकिन फ़लस्तीन में हम हैं इस वक्त 36,000 से शहदा अगवा हो गया और तकरीबन कोई 80-85,000 लोग जो है इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है। एक अपनी गली कुछों में उन लोगों की मदद करो जिनको सफ़ेद पोश है, जो न किसी से मांग सकता है न उसके घर में कुछ है। तो मेरे से लोगों से यह अपील है, अपनी बराबर में अपनी ज़मीन में अपनी अड़ोस पड़ोस में मदद करो। दूसरी नंबर पे इस वक्त में जो हमारे मुल्क के हालात है, अपने सफ़ों में देखो जो हमारे मुल्क के खिलाफ काम करता है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या मकामी हो, उनको ज़रूर जो है निशानदेही कराओ। ज़रूर नहीं, क्योंकि जब तक ये मुल्क के लिए हम सब खड़े नहीं होंगे, हम सब मिलकर उसको नहीं बचाएंगे तो कोई और बचाने नहीं आएगा। चेयरमैन सुल्तान अहमद बुलीदी साहब, उनसे बात करेंगे कि आज वो यहाँ पर आए ईद पार्टी में क्या कहना चाहते कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके सामान और इसके अलावा क्या कहना चाहिए? हमारे साथ वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, तो आइए उसकी बात करते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं पार्टी के बारे में। फर्स्ट क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप और आपको शुक्रिया अदा करूँगा, ईद मुबारकबाद कहूँगा, फिर आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क को ईद मुबारकबाद करूँगा। बिलखसूस सुराग और टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम नौजवानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारकबाद कहूँगा। का मौका है, आज पहला दिन है, तो शुक्रिया अदा करूँगा टाउन चेयरमैन का, जिन्होंने आज इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है। यहाँ टाउन के मौजूद माओ बहने नौजवानों को एक ईद मिलन पार्टी दी है। पहले दिन अमूमन सियासी प्रोग्राम दूसरे तीसरे दिन होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाउन चेयरमैन ने 3-4 दिन के लिए ईद के कंटिन्यूस 3-4 दिन का प्रोग्राम रखा है। ईद की पार्टी होगी, तमाम दोस्त आकर खुशी के सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को
हमारे साथ देंगे। फर्स्ट डे तो कैसा फील हो रहा है, कैसे इन्वाइट करेंगे? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इससे पहले भी लाला रंजीत साहब टाउन में इफ्तार पार्टी के बनाए थे, तमाम लोगों ने बनाया था। और मैं समझती हूँ कि जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो है लगन या लोगों में जो लोगों में बहुत नज़र आई वहाँ पे, कि वहाँ गरीब भी उसी वर्कर भी, छोटे छोटा वर्कर भी था, जो गरीब था, जो अहदेदार थे, जो काउंसलर थे, चेयरमैन थे, सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और शेयर कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने भी एक सिखाया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ लाला रंजीत के अंदर बहुत अच्छी लगती है कि वो कि हर किसी के साथ, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं और बड़ों के साथ और बहुत अच्छे तरीके से। अब आज उन्होंने ईद मिलन पार्टी रखी है तो माशाल्लाह बहुत इसी तरह का सिस्टम आपको देखते हैं, लोग आए हैं और मिल गए और 3-4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह 14 तारीख इसके को अलावा कितनी और इनॉग्रेशन होती है ऐसी पार्टी होती है? ये छोटे में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बड़े पार्टी में तो मैंने देखा है अरेंजमेंट जो है वो तीन पार्टी करवाती है और कोई मैं तो हमें विश करती हूँ बचपन से जब से पैदा हुई गीतों का नारा लगा के हमारे घरों में ये बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो जाए 3 साल का गीतों का नारा लगा। हमने अपनी पार्टी से हमें इस पसंद को लेके वही नारा जो आप बताना बाकी आप खुशी के टाइम के साथ और हम लोगों के साथ खुशी में जो है हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। हम परेशान हो, हमारे गम हो तो उनमें भी बराबर होते हैं। इस वजह से लाला भाई ने चीज़ बहुत एहसास होती है। और ये छोटे छोटे मतलब इवन जैसे अफ्तार पार्टी थी उसमें भी उन्होंने हम सबको इन्वाइट किया, सब कुछ और हर एक का बहुत एहसास उनके दिल में सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस के बात का मौजूद है। आप उससे बात करेंगे कि यहाँ पर लाला पार्टी यहाँ पर रखी है, वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा से बात करते हैं कि आज वो क्या कहना चाहते हैं इस पार्टी में आके। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने इंटरेस्ट किया था। आप लोग के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह चेयरमैन साहब लाला अब्दुल साहब ने एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया, जिसमें पार्टी वर्कर, सदर मेंबर और साबुत टाउन में रहने वाली सारी आवाम ने यहाँ पर दावत दी और बुलाया। यहाँ पर एक दूसरे को ईद पाई, जो भी मामला जिसके मसाइल थे, जिसकी आपस में लड़ाई झगड़े भी थे, तो वो भी अलहमदुलिल्लाह यहाँ पर रहकर उनकी सुलह करवा के उनकी मदद करवा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब टाउन लाला अब्दुल साहब यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आवाम के लिए, हमारे लिए, इस तरह से हर टाउन में लोगों के हर तरह के मामला होते हैं तो में बेहतरीन लोगों सियासी मामला को एक साइड पर करते हुए ये ईद के त्यौहार होते हैं या कोई भी इस्लामिक त्यौहार आते हैं, उनको हमें मिलजुल कर सेलिब्रेट करना माशाल्लाह। ये ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम आज हमारे टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम की तरफ से माशाल्लाह लाला अब्दुल रहीम ने अपने आवाम को मद्देनजर रखते हुए आज पहले दिन ही, हालांकि पहले दिन लोग टाइम नहीं देते, लेकिन आज पहले दिन ही लाला ने ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम किया और पूरी टाउन के लोग यहाँ आए हुए हैं। वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। खासकर आज पहले दिन वो तमाम चेयरमैन्स भी और टाउन चेयरमैन्स भी अपनी आवाम से उनके साथ ये ईद मिलन पार्टी के तवसत से ईद मिल भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड आप मुझे बताइएगा देखें, जहाँ ईद की खुशियाँ हैं वहाँ ये चीज़ें एक मुसलमान आने के नाते हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये हमारा खुशी का दिन है, लेकिन जो गज़ा में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसमें ये हमारी ईद की बात है। और मैं तमाम आदमी इस्लाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी खुशियों के मद्देनजर रखते हुए गज़ा के मुसलमानों के साथ भी हम करें और अपनी खुशियों को कम से कम करें।